इस वीडियो में हम महाद्वीप और महासागरों के बारे में जानेंगे। इस भी जानेंगे किस महाद्वीप के अंदर कितने देश आते हैं और कौन सा महासागर कहाँ पे लाई करता है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो एशिया की। हमारा कौन सा महाद्वीप है, हमारा देश भारत किस महाद्वीप के अंदर लाई करता है। ये हमारा क्या है, इंडिया है। इंडिया किसके अंदर लाई करता है, एशिया के अंदर। और इंडिया के साथ साथ देखो इधर नीचे क्या है, श्रीलंका है, वो भी क्या इसके अंदर आता है, एशिया के अंदर। तो ये जितने भी कंट्री है ये सारे के सारे किसके अंदर, एशिया के अंदर लाई करते हैं। अगर बात की जाए मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है वो भी किसका पार्ट है, एशिया का। यानी ये सारे के सारे एशिया के पार्ट है। और जो ये इधर के कंट्री देखोगे ना आप, सारे छोटे छोटे कंट्री दिखाई पड़ेंगे आइलैंड में, तो ये किस में आएंगे, सारे के सारे टोटली एशिया के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अगर बात की जाए देशों की, कंट्रीज़ की, तो एशिया के अंदर 50 यानी 50 कंट्री आते हैं। और अगर साइड में बात की जाए तो एशिया के साइड में आपका मिलेगा यूरोप। यूरोप जो महाद्वीप है इसके अंदर कंट्रीज़ की बात की जाए तो ये इसके अंदर मिलेंगे आपको 51 कंट्री। इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे के सारे कंट्री कहाँ मिलेंगे आपको, यूरोप में। और यूरोप के अंदर क्या है, सारे के सारे मोस्टली डेवलप कंट्री मिलेंगे आपको। डेवलप कंट्री यूरोप के अंदर आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री मिलेंगे। और एशिया के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। यानी इंडिया के अगर इस पार्ट में देखा जाएगा, इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट में इधर कहीं ना कहीं क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती रहती है। फिर हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। ये आपका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है 54 यानी 54। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पोवर्टी यानी गरीबी की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मिलेगी। एक्सट्रीम लेवल पे पोवर्टी है और भूखमरी बहुत ज़्यादा, और डिजीज इसके साथ क्या है, आपको डिजीज मिलेगी, बहुत ज़्यादा बीमारियां। हमने 3 महाद्वीपों के बारे में जान लिया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया के अंदर 50 देश है, यूरोप के अंदर 51 है और अफ्रीका के अंदर 54 देश है। अगर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की यानी नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखा जाए तो कंट्री मिलेंगे आपको 23 देश मिलेंगे। और साउथ अमेरिका के अंदर 12 आपको कंट्री मिलेंगे। यानी ये नॉर्थ अमेरिका और ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अगर देश की बात की जाए जिसको हम अमेरिका देश बोलते हैं, ये यूएसए किसके अंदर आएगा, आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपका यूएसए आएगा। अगर इधर देखी जाए तो इधर आपको ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये आपका ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। क्या नाम है इनका, ग्रीनलैंड। ट्रॉपिकल एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका में आएगा। लेकिन कल्चरल इनका कल्चर है और इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपका यूरोप के साथ मैच करता दिखाई पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की या ओसेनिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम ओसेनिया महाद्वीप भी बोल देते हैं। अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर क्या 14 कंट्री आते हैं। और फिर आपका बच गया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट महाद्वीप है जिस पे कोई कंट्री है ही नहीं, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। यहाँ पे अलग अलग देशों ने क्या अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंडिया है। तो दुनिया के अलग अलग कंट्री ने अपने यहाँ पे क्या है, रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं। तो आपको अच्छे से याद हो गया। तो एशिया में 50 है, यूरोप में 51 है, इसके अंदर अफ्रीका में 54, उत्तरी अमेरिका 23 और इधर आपके अंदर क्या मिलेंगे, 12 कंट्री। और ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आपको 14 कंट्री मिलेंगे। अब बात करते हैं हम महासागरों की। अगर बात की जाए तो महासागरों की, तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। तो इधर देखो ये सारा का सारा क्या है, पैसिफिक ओशियन का एरिया है। और ये वाला एरिया भी आपको किसका एरिया मिलेगा, पैसिफिक ओशियन का। ये ऐसा आपको क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब हम देखेंगे ना, आपको ये तो पता है पृथ्वी गोल है। अगर हम मैप के अंदर, ग्लोब के अंदर देखेंगे तो ये हिस्सा आपको क्या है, एक साथ दिखाई पड़ेगा। ये एरिया और ये एरिया के बहुत ही पास है। हमें लगता है कि देखो ये इस एरिया से, 1 एरिया से और 2 एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करीब पे है। अगर आप इसको फोल्ड करके गोल कर दोगे एक साथ, मैप सही से ग्लोब में देखोगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा ये बहुत ही पास का एरिया है। और इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। इसका नाम क्या है, प्रशांत महासागर। और इसी को हम बोल देते हैं पैसिफिक ओशियन। अब देखो इधर लिख रहा है क्या, साउथ पैसिफिक ओशियन, इधर लिख रहा है क्या, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये जो नॉर्थ का हिस्सा है उसको नॉर्थ बोल देते हैं, साउथ के हिस्सा क्या बोलते हैं, साउथ बोल देते हैं। लेकिन ये इतना एरिया याद रखना, ये किस में आएगा, किसके अंदर आएगा, प्रशांत महासागर के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर का ये वाला एरिया सारा का सारा किसके अंदर आएगा, अटलांटिक महासागर के अंदर आपका इंक्लूड किया जाएगा। ये सेकंड नंबर पे। और इसको आप हिंदी में बोलते हैं ना, अंध महासागर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंध महासागर। इसका भी जो नॉर्थ का
हिस्सा है, पार्ट है, उसको हम बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और जो साउथ का इसको क्या बोलेंगे, साउथ अटलांटिक ओशियन। फिर अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन की, तो दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा कंट्री भारत है जिसके नाम पे क्या है, कोई महासागर है, कोई ओशियन है, तो उसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन। ये सारा का सारा रीजन किसके अंदर आएगा, इंडियन ओशियन के अंदर। किसके अंदर आएगा, इंडियन ओशियन के अंदर। तो हमने जान लिया कि प्रशांत महासागर, अंध महासागर और क्या है ये हिंद महासागर, इसको हम क्या बोलेंगे, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। और ऊपर का हिस्सा है ये सारा का सारा आर्कटिक ओशियन, इसको हम बोलेंगे आर्कटिक महासागर। तो फोर्थ नंबर पहला पैसिफिक, अंध महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अगर हम बात करें तो साउदर्न ओशियन, ये अंटार्कटिका के ऊपर का जो सारा का सारा रीजन है ना, ये किसके अंदर आएगा, साउदर्न यानी दक्षिणी महासागर। अगर देखो ध्यान से देखो, जो दक्षिणी महासागर है वो किसी का पार्ट है, अगर ये देख ले ध्यान से तो ये यहाँ नीचे तक कंप्लीट क्या आएगा, अंध महासागर आएगा। लेकिन और यहाँ तक कौन सा आएगा, हिंद महासागर। हिंद महासागर और अंध महासागर से ही क्या बनाया आपका, दक्षिणी महासागर। यानी पहले ही इनको 4 महासागर बोलते थे कि हमारे क्या है, वर्ल्ड में 4 महासागर है। ये 4 महासागर थे, प्रशांत, अंध महासागर, हिंद महासागर और आपका आर्कटिक महासागर था। लेकिन बाद में क्या है, एक नया महासागर क्रिएट कर दिया जिसको बोलेंगे दक्षिणी महासागर। तो ये इन्हीं का हिस्सा है, उसको काउंट करके बना दिया गया है।